देखिए, वॉशिंगटन के होटल में फायरिंग, डिनर में शामिल होने वाले थे ट्रंप और वेंस को सुरक्षित निकाला गया है। ये जो जानकारी है वो सामने निकल कर आई है। संदिग्ध हमलावर को मार गिराया गया है, ये भी जो जानकारी है वो यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। तो डिनर में शामिल होने वाले थे ट्रंप। आपको बता दें कि जिस होटल में ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये पूरा प्रोग्राम था, वहां पर बताया जा रहा है कि शामिल होने वाले थे इस कार्यक्रम में ट्रंप और वेंस को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहां पर इस दौरान फायरिंग हो गई और ये तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं। देखिए, जिस दौरान फायरिंग हुई बहुत से लोग यहां पर मौजूद थे बड़ी संख्या में, और उसके बाद उनको कहा गया कि आप टेबल के नीचे छुप जाइए। ये जो तमाम तस्वीरें थी वो सामने निकल कर आई है। अब इसको लेकर भी देखिए जो सवाल है यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, किसकी तरफ से ये जो फायरिंग थी वो की गई, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये तमाम सवालात खड़े होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें उस दौरान की दिखा रही हैं जब ये फायरिंग हुई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि संदिग्ध हमलावर को मार गिराया गया है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें कि किस तरह से अंदर होटल के अंदर ये जो पूरा प्रोग्राम था वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था और ट्रंप की यहाँ पर मौजूदगी है, और उसके अलावा वेंस भी पहुंचे हुए थे। और इस दौरान संदिग्ध अब जो हमलावर है उसकी तरफ से फायरिंग कर दी जाती है। उसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर हलचल हो जाती है। ट्रंप को लेकर तमाम जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो वहां से उनको बाहर लेकर जाते हैं। तमाम लोग देखिए जो वहां पर मौजूद थे वो इस दौरान उनको कहा जाता है कि आप टेबल के नीचे छुप जाइए, और उसके बाद हमलावर को बताया जा रहा है कि मार गिराया गया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, ये व्यक्ति कौन था, किस वजह से ये फायरिंग की गई, ये तमाम जो सवाल है उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके इसको लेकर भी जानकारी जो है वो जब सामने निकल कर आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी है क्योंकि इस तरह से फायरिंग यहाँ पर की गई क्योंकि भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर थी, और ऐसे में कोई व्यक्ति अंदर आता है और यहाँ पर वो अंदर कैसे घुसा, अब ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर सवालों के घेरे में आ रही हैं। तो इनको लेकर भी बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, हम लगातार ईरान और यूएस की बात कर रहे हैं क्योंकि बातचीत इस्लामाबाद में आमने सामने नहीं हो पाई, यूएस का डेलीगेशन नहीं पहुंचा। हालांकि आपको बता दें कि ईरान की तरफ से इस्लामाबाद जब जाया गया था तो वहां पर पाकिस्तान से सिर्फ बात हुई, क्योंकि ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया था हमारी जो बातचीत है, जो मैसेज है वो हम पाकिस्तान के जरिए यूएस तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो यूएस डेलीगेशन पहुंचने वाला था उसका भी दौरा रद्द कर दिया गया ट्रंप की तरफ से। अब आगे बातचीत होगी, आमने सामने बैठकर नहीं होगी, ये मुद्दे इसी तरह से बने रहेंगे क्या, इन तमाम चीजों को लेकर जो चीजें हैं वो पॉजिटिव दिखाई देती है नहीं देती, ये भी देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा हैं। वॉशिंगटन के होटल में ये फायरिंग की गई थी, डिनर में शामिल होने वाले थे ट्रंप, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब ट्रंप की यहां पर मौजूदगी थी। और उसके बाद किस तरह से ट्रंप को वहां से बाहर निकाला जाता है, सुरक्षा घेरा बनाकर उनको सेव किया जाता है, और उसके बाद हमलावर जो है उसको मार गिराया गया है। तो हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही सर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइव टाइम्स पर। और अनुज माथुर सर, जरा बताइएगा, समझाइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है सर मैं लौटती हूँ आपके पास, आऊंगी मैं आपके पास। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. But everyone owes a tremendous debt of gratitude to the courage of law enforcement, the law enforcement, and working with the DC police. And we just spoke with the mayor. And when we're finished, the police chief is going to take over and discuss it also from their viewpoint, but they also performed exactly as they were supposed to. And you see the attacker in different positions, but you also see the attacker totally subdued and under control. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement,
But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people. And there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. But First Lady and I were taken very well care of, very quickly rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up, say a few words, and tell you it's already underway. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person, and we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, and I told the representatives of the evening, they did such a beautiful job. It was such a beautiful evening. And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. So I just want to thank everybody that was involved. I also want to thank the press, the media. You've been very responsible in your coverage. I will say I've been seeing what's been out, and you've been very responsible. So Todd Blanche, I'd like to say a few words, and then we're going to have cash. And then you're going to go on. We can ask, I guess we can take a couple of questions. I want to thank the First Lady that was a rather traumatic experience for her. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. And we're going to reschedule. We're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society. We're not going to cancel things out because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But it was protocol. They said, please, sir, because they didn't know there was a lot of action going on, and they didn't know could there be probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. They have it very well under control. So I want to thank everybody very much. And Todd Blanche, please. Thank you very much, Mr. President. Tonight you saw. तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को आप लोग सुन रहे थे. ये जो होटल में जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए ट्रंप और उस तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया. उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहादुरी का काम किया है. उन्होंने उस संदिग्ध हमलावर को तुरंत धर दबोच लिया. और ये भी बताया गया कि किस तरह से मुझे सबसे पहले बाहर निकाला गया, जेडी वेंस को बाहर निकाला गया. ये तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को आप लोग सुन रहे थे और लगातार तस्वीरें भी उस दौरान की दिखा रहे हैं जिस वक्त ये होटल में जो थी वो फायरिंग की गई थी संदिग्ध हमलावर की तरफ से. हालांकि उसको पकड़ लिया गया है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया. हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं. अनुज माथुर सर हैं, यूके देवनाथ सर हैं. अनुज माथुर सर और यूके देवनाथ सर दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर लाइफ टाइम्स पे. और अनुज सर, सवाल मेरा इसी से रिलेटेड था. ये जो फायरिंग हुई है और डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम चीजों के बारे में बताते हैं. सीक्रेट सर्विस का वो धन्यवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि बहुत बहादुरी का काम उन्होंने किया है और ये भी बताया गया कि किस तरह से बाहर मुझे सबसे पहले निकाला गया, जेडी वेंस को बाहर निकाला गया. लेकिन
ये हमलावर क्योंकि बताया जा रहा है कैलिफोर्निया का ये रहने वाला है, जो जानकारी सामने निकल कर आई है। अब इतना सुरक्षा घेरा वहां पर रहता है, वो कैसे अंदर पहुंचा और वहां तक पहुंचता है, उसके बाद फायरिंग एक के बाद एक की जाती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 से 7 राउंड फायरिंग उसकी तरफ से की गई। एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गया, हालांकि बच गया वो, इसकी भी जानकारी दी है। क्या समझे इससे सर, जरा बताइए। जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पर बताता हूं कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो आपस में वो एक अपनी द्वारा की गई वो कृत्य ही मुझे बहुत दाल में काला नजर आ रहा है। आप देखिए, इतने बड़े सुरक्षा चूक को सुरक्षा एजेंसियों की सफलता बताना मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। आप मेरे को ये बताएं कि ये किसी राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, और ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हर वर्ष उसी होटल में होता है। वहां पर पूरी कैबिनेट इनकी होती है, जेडी वैंस थे, पीट हेगसेट थे, सारे वहां पर बड़े बड़े इनके मंत्री थे, मीडिया था, वहां के बिजनेस टाइकून सारे लोग वहां पर मौजूद थे। ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर है जो कि हर वर्ष होता है, उसमें इतनी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। आप देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप जो कि आज पूरी तरह से थ्रेटेंड है, बहुत लोग उनको एलिमिनेट करने की बातचीत करते हैं, और ऐसे राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना और फिर उसी राष्ट्रपति द्वारा उसी सुरक्षा एजेंसी को एक बहुत बेहतरीन काम करने वाला एजेंसी बताना और उसकी प्रशंसा करना, ये आपस में ही इतना इसके अंदर विरोधाभास है कि मैं कुछ कहने के लिए इसके कहने की आवश्यकता लगती नहीं है। देखिए, ये शायद मेरा मानना है अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये 30 वर्षीय शख्स बाकायदा कैलिफोर्निया का रहने वाला था, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये मैं क्यों दोबारा बता रहा हूं, उसकी वजह यह है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें अमेरिका के अंदर का एंगल कितना है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे टर्म में आने के बाद से लगभग हर विदेश नीति जो है, हर उनकी पॉलिसी वो बैकफायर किया है। चाहे वो टैरिफ की पॉलिसी हो, उससे भी जो इकोनॉमिक बैकलैश अमेरिका के खुद के अंदर हुआ था वो बहुत जबरदस्त था, उसकी वजह से आक्रोश था। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरी। उसके बाद जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, जो उन्होंने कनाडा के साथ किया, जो उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए कहा, वो उससे फिर वहां पर आक्रोश हुआ विद इन अमेरिका। ये सुन रही बात जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद उन्होंने 7 देशों पर हमला किया, सोमालिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ईरान, इराक, यमन, सीरिया, इन तमाम देशों पर उन्होंने हमला किया। उससे फिर आक्रोश, उस हमले का असर यह हुआ कि जो व्यक्ति पावर में इस प्लान से आया था कि मैं दुनिया में शांति ले आऊंगा और अगर मैं राष्ट्रपति होता तो 24 घंटे में यूक्रेन का युद्ध खत्म कर देता, वगैरह वगैरह वगैरह, उसने क्या गाजा में किया, उसने क्या इन 7 देशों पर हमला करके किया, उसने अब अमेरिका को इस ईरान के युद्ध में झोंक कर अमेरिका के ऊपर क्या असर डाला, इस बात से भी बहुत जबरदस्त आक्रोश है। इस ईरान के युद्ध के बाद अमेरिका में जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिस प्रकार से आम नागरिक की जिंदगी पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है कि जो गैस $2 प्रति लीटर प्रति गैलन आ रही थी आज से 1.5 महीना पहले, वो आज $5 प्रति गैलन, 2.5 गुना बढ़ा है। तो जो इंटरनल जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। उसके चलते ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जो अपने आप को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक बताती है, उसको इस बात की भनक भी नहीं लगी कि इस तरीके का कोई काम हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत बड़ी कहीं ना कहीं झोल मुझे नजर आ रहा है, और ये बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी ब्रीच है। एक ऐसे कार्यक्रम में जहां आपकी पूरी कैबिनेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी सब मौजूद हैं, वहां पर इतना नजदीक पहुंच जाना किसी का। अभी एक चैनल पे किसी अमेरिकन लेडी में था, वो बता रहे थे, वो खुद रिपब्लिकन पार्टी की लीडर है, वो बता रही थी कि किस प्रकार से ट्रंप की रैलियों में जो उन्होंने अटेंड करी है, वहां पर उनको, जो कि उनके पार्टी के, वहां 6-6, 8-8 घंटे लगते थे पहुंचने में। उसके बाद पूरी तरह से सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट होता था। कैसे एक व्यक्ति हथियार लेकर के 100 मीटर के अंदर पहुंच जाता है डोनाल्ड ट्रंप के, और फिर फायरिंग भी कर देता है।
सिक्योरिटी गार्ड को भी घायल घायल तो नहीं किया उसने, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, उसकी बुलेट प्रूफ में लगी है वो गोली, और फिर वो उसके साथ एनकाउंटर किया जाता है, फिर उसको चेक। तो ये बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी ब्रीच है। ये भी मैं आपको एक बहुत डिफिकल्ट चीज आपको कहना चाहता हूं कि ये सिक्योरिटी ब्रीच क्या गलती से हुआ या इसमें भी कोई राज है, इसमें भी कोई झोल है। तो ये एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से शायद अमेरिकी राष्ट्रपति की जो अप्रूवल रेटिंग कम होती जा रही थी, उसका भी कोई इससे कनेक्शन हो सकता है। मैं कुछ भी कहने की अभी कह नहीं पा रहा हूं, कहूंगा नहीं, क्योंकि लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसमें कोई अगर ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि शायद इसमें ईरान का हाथ है या फलाने का हाथ है या ढकामे का हाथ है, ये मुझे एक उनकी इंटरनल जो सिचुएशन है आज अमेरिका की, उसकी वजह से किया गया एक प्रयास मुझे नजर आता है। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग जो सिक्योरिटी से संबंधित हैं उनकी मिली भगत जरूर है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कोई भी ऐसे होटल हिल्टन में जहां पर कि ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है, जिसकी जानकारी पूरे दुनिया को है, वहां पर इतना नजदीक पहुंच करके फायरिंग कर सके। बिल्कुल ठीक है अनुज माथुर सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। यूके देवनाथ सर, जरा बताइएगा कितना इत्तेफाक आप रखते हैं अनुज माथुर सर जो कह रहे हैं, क्योंकि ये कितना बड़ा, ये जो हम अब कह रहे हैं सुरक्षा में चूक है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है यूके देवनाथ सर, पहली बार ये सब नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दफा हम इस तरह की चीजें देख चुके हैं। 2024 को अगर हम याद करें तब भी इस तरह का एक वाकया जो था सामने निकल कर आया था, उसके अलावा भी एक और इंसिडेंस हुआ था और अब फिर से ये इंसिडेंस हुआ है। कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, और कोई भी क्या ऐसे अंदर चला जा सकता है क्या उसको जांच के परख के चेक करके अंदर नहीं जाने दिया जाता है क्या? आईडी कार्ड्स होते हैं, और अगर वो इंसान अंदर जा भी रहा है तो उसके पास गन थी, कैसे अंदर जा सकता है वो? स्वाति, इसमें कोई शक नहीं है कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कम से कम 3 वाकया तो इसके पहले ही हैं। जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में थे, उस वक्त भी एक गनमैन ने गोली चलाई थी जो कि उनके कान को चिभेदती हुई चली गई थी। इसके बाद पिछले साल जब प्रेसिडेंट बनने के बाद वो गोल्फ खेलने गए थे, तो गोल्फ कोर्स का जो बाउंड्री है, हेज है, उसके पीछे भी एक संदिग्ध को पकड़ा गया था, हाथ में उसके गन थी। अब कल का जो ये मामला है तो बहुत ही आश्चर्यजनक, चकित करने वाला मामला है, क्योंकि हिल्टन होटल जो है बहुत ही सेफ जगह होता है। वहां पर हमेशा कम से कम 5 सुरक्षा के घेरे होते हैं। पहली बात तो है कि जितने लोग इनवाइटेड होते हैं वो सब प्रसिद्ध लोग होते हैं। जग जाहिर बात है कि उनको सब जानते हैं। इसके अलावा हिल्टन होटल का जो आउटर बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपर सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग तैनात होते हैं, स्नाइपर शूटर तैनात होते हैं। जो हिल्टन होटल का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस, जहां से सब डिग्निटरीज, वीआईपीज और दूसरे गेस्ट एंटर करते हैं, वहां पर भी मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और एक्सरे स्कैनिंग मशीन लगाई गई है। इसके अलावा जैसे ही गेस्ट लोग या कोई भी मेन वेन्यू, मेन कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जाने लगते हैं, तो फिर से सबको हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से, और अगर जरूरत पड़े तो फ्रिस्किंग भी की जाती है। ये फ्रिस्किंग की जो प्रथा है अमेरिका में, वीआईपी कल्चर में कोई इसको मान लिया जाता है। उसके बाद जब सब गेस्ट लोग अंदर हॉल में चले जाते हैं, तो स्पेशल सर्विसेज के जो लोग हैं वो पर्दे के पीछे से, दीवार के पीछे से, छत पे से भी हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। उनके पास स्पेशल डिवाइस होते हैं जिससे कि वो जितनी अंदर की गतिविधियां हैं उसको 3 गुना 5 गुना बढ़ा करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या ये गनमैन मेन डोर से घुसा? मेरा आकलन है कि ये गनमैन जो है, हर होटल में क्या होता है, पीछे से सर्विसेज के 2 या 3 एक्सेस दी जाती है, जहां से कि होटल का सिक्योरिटी स्टाफ, केटरिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ एंटर करता है। तो काफी संभव है कि जिन गेट से जो वहां पे वेटर्स हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ हैं, वो लोग अंदर घुस रहे थे, शायद ये गनमैन वहां से घुसा होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थोड़ा सा तो माहौल है,
देखिए पिछले 6 महीने में जिस तरह से आइस ने अलग अलग आईसीई होता है वहां पर, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट, इन लोगों ने जिस तरह से बार बार जाके इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने की कोशिश की, जो कि ज्यादातर अश्वेत होते हैं या मेक्सिको से या कनाडाइन बॉर्डर से अंदर आ जाते हैं, इनको जिस तरह से उनके घरों में या रास्ते में रोककर धरपकड़ की है, थोड़ा सा विरोध है। लेकिन अद्भुत बात है कि इस बार जिसको पकड़ा गया है कोल थॉमस, वो कैलिफोर्निया का निवासी है, नॉर्मल जी। वाइट स्किन्ड व्यक्ति है, शायद हाँ। मेंटली अनस्टेबल लग रहा है। अब खोजबीन करना पड़ेगा कि इसमें उसके अकम्प्लिस कौन थे। क्या वो किसी पूर्व नियोजित गैंग का या ग्रुप का मेंबर है? कम से कम अभी तक इस फायरिंग में ईरान एंगल के बारे में कुछ पुष्टि या कोई भी सूत्र नहीं मिले हैं। जी ठीक है, यूके देवनाथ सर आप बने रहिए हमारे साथ, अनुज माथुर सर भी हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर चर्चा आगे भी सर जारी रहेगी।